हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपको इंग्लिश सेंटेंसेस बताऊँगी। तो आप मेरे साथ इसको रिपीट कीजिएगा, जिसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। एंड आप इन सेंटेंसेस को डेली आप यूज़ कीजिएगा तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो लेट्स स्टार्ट माई वीडियो। तो आज का पहला सेंटेंस है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। यू मस्ट गो टू स्लीप नाउ। तुम्हें अब सो जाना चाहिए। यू मस्ट गो टू स्लीप नाउ। यू मस्ट गो टू स्लीप नाउ। बिल्कुल वैसे ही, एग्जैक्टली द सेम। अगर आपको कहना हो किसी को कि हाँ उसी की तरह है बिल्कुल, तो बिल्कुल वैसे ही का इंग्लिश सेंटेंस होगा एग्जैक्टली द सेम। एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल वैसे ही, एग्जैक्टली द सेम। वह तुम्हारे जैसी दिखती है। शी लुक्स लाइक यू। वह तुम्हारी जैसी दिखती है। शी लुक्स लाइक यू। आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। शी लुक्स लाइक यू। शी लुक्स लाइक यू। आपने इसे वहीं छोड़ दिया था। यू लेफ्ट इट बैक देयर। अगर आपको बोलना हो कि तुमने तो वह पीछे ही छोड़ दिया था, वहीं छोड़ दिया था, तो आप इसे बोलिएगा यू लेफ्ट इट बैक देयर। यू लेफ्ट इट बैक देयर। बोलिए, यू लेफ्ट इट बैक देयर। यू लेफ्ट इट बैक देयर। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर वी गोइंग? वेयर आर वी गोइंग? हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अगर आपको बोलना हो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो आप बोलिए वेयर आर वी गोइंग। वेयर आर वी गोइंग। तुम किसी काम के नहीं हो। यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग। अगर आप किसी को गुस्से में बोलते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो बोलिए यू आर गुड फॉर नथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसने मौके पर ही निर्णय लिया। ही मेड अ डिसीज़न ऑन दिस स्पॉट। अगर आप किसी को बोलते हैं कि उसने तो वहीं पर निर्णय ले लिया, तो आप बोलिए इंग्लिश में इस सेंटेंस को ही मेड अ डिसीज़न ऑन दिस स्पॉट। ही मेड अ डिसीज़न ऑन दिस स्पॉट। ही मेड अ डिसीज़न ऑन दिस स्पॉट। जाने मत देना। डोंट लेट गो। अगर आप किसी को बोलते हैं हिंदी में कि जाने मत देना, इसको जाने मत देना, तो जाने मत देना की इंग्लिश में का जो सेंटेंस है वो होगा डोंट लेट गो। डोंट लेट गो। डोंट लेट गो। और ऊंचा बोलो। और ऊंचा बोलो। स्पीक मोर लाउडली। अगर आपको स्कूल में ही कोई टीचर बोलते हैं कि और ऊंचा बोलो, कम सुनाई दे रहा है, और ऊंचा बोलो, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा स्पीक मोर लाउडली। बोलिए स्पीक मोर लाउडली। स्पीक मोर लाउडली। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स रियली नॉट अ बिग डील। इट्स रियली नॉट अ बिग डील। अगर आप कहें कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इसकी जगह इंग्लिश वर्ड यूज़ कीजिए जो कि बहुत ही ईजी है। इट्स रियली नॉट अ बिग डील। बोलिए इंग्लिश में मेरे साथ, रिपीट कीजिए इस वर्ड को, सेंटेंस को। इट्स रियली नॉट अ बिग डील। इट्स रियली नॉट अ बिग डील। चलो कुछ नया सीखते हैं। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। अगर आप किसी को बोलो कि चलो कुछ नया सीखते हैं, तो आप इसे इंग्लिश में बोलिए लेट्स लर्न समथिंग न्यू। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। वह तुम्हें जाने नहीं देगी। शी विल नॉट लेट यू गो। अगर आपको बोलना हो इंग्लिश में ये सेंटेंस, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं
जो कि सिचुएशन में यूज़ हो सकता है। वह तुम्हें जाने नहीं देगी। बोलिए मेरे साथ, शी विल नॉट लेट यू गो। शी विल नॉट लेट यू गो। आप पहले जा सकते हैं। यू कैन गो फर्स्ट। अगर आप किसी से बोलते हैं कि आप पहले जा सकते हैं, तो आप इस सिचुएशन में ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। तो बोलिए मेरे साथ, रिपीट कीजिए इस सेंटेंस को। यू कैन गो फर्स्ट। यू कैन गो फर्स्ट। यू कैन गो फर्स्ट। यू कैन गो फर्स्ट। मुझे अब जाना होगा। आई हैव टू लीव नाउ। मुझे अब जाना होगा। आई हैव टू लीव नाउ। अगर आप कहीं से जा रहे हैं तो आप इस सेंटेंस को यूज़ कीजिए। आई हैव टू लीव नाउ। आई हैव टू लीव नाउ। बोलिए, आई हैव टू लीव नाउ। I have to leave now. I have to leave now. 2 दिन और, 2 days more. 2 days more. अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें 2 दिन और लगने वाले हैं, तो आप इस सेंटेंस को यूज़ कर लीजिए, 2 days more. आगे से ऐसा मत करना। डोंट डू सो इन फ्यूचर। अगर कोई एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है, तो आप गुस्से में सेंटेंस को बोल सकते हैं, डोंट डू सो इन फ्यूचर। आगे से ऐसा मत करना। तो बोलिए, डोंट डू सो इन फ्यूचर। एक बार और करो। एक बार और करो। डू इट वंस मोर। डू इट वंस मोर। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, जो आपको किसी से बोलना है कि एक बार और करो इसे, तो आप इस सेंटेंस को यूज़ कर लीजिए, डू इट वंस मोर। मुझे अभी पता चला है। आई हैव जस्ट कम टू नो। आई हैव जस्ट कम टू नो। अगर आपको कोई चीज़ अभी पता चली है प्रेजेंट में, तो आप इस सेंटेंस को यूज़ कर लीजिए, आई हैव जस्ट कम टू नो। रिपीट कीजिए, आई हैव जस्ट कम टू नो। आई हैव जस्ट कम टू नो। मेरे मन में आया। आई क्लोज्ड माई माइंड। अगर आपके मन में कोई बात आई है, तो आप इस सेंटेंस को आप यूज़ कर लीजिए, मेरे मन में आया। आई क्लोज्ड माई माइंड। आई क्लोज्ड माई माइंड। सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। अगर आपको पॉजिटिव वे में ये बोलना हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप इस सेंटेंस को यूज़ कर लीजिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। मुझे कुछ बताएं। टेल मी समथिंग। अगर आपको बोलना हो कि मुझे कुछ बताओ, तो आप इस सेंटेंस को इस सिचुएशन में यूज़ कर लीजिए, टेल मी समथिंग। टेल मी समथिंग। अब मैं क्या करूं? What would I do now? अब मैं क्या करूं? What would I do now? अगर आपको किसी में बोलना हो सिचुएशन में ये सेंटेंस कि अब मैं क्या करूं, तो बोलिए, What would I do now? उन्हें और दिखाओ। Show them more. उन्हें और दिखाओ। Show them more. अगर आप किसी को बोलते हैं कि उन्हें और दिखाओ, तो आप इस सेंटेंस को इस सिचुएशन में यूज़ कर लीजिए। अगर कोई आप चीज़ दिखा रहे हैं, शो देम मोर। शो देम मोर।
आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आपको इसी से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए मोर अपडेट्स के लिए। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय।